सावधान, 3 मार्च 2026 को लगने वाला साल का पहला चंद्र ग्रहण गर्भवती माताओं के लिए कोई साधारण घटना नहीं है। क्या आप जानते हैं कि दोपहर 3:20 से शाम 6:47 के बीच की गई एक छोटी सी गलती आपके शिशु पर भारी पड़ सकती है। अगर आपके घर में भी कोई गर्भवती माता या बहन है तो 3 मार्च की ये तारीख डायरी में नोट कर लीजिए। ग्रहण की काली छाया से शिशु को बचाने के लिए पास में एक नारियल क्यों रखना जरूरी है और वो कौन से 3 समय हैं जब आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहना है। चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो उन सभी परिवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके घर में कोई माता या बहन गर्भवती है। जब भी ग्रहण की बात आती है तो मन में डर और चिंता आना स्वाभाविक है कि कहीं इसका असर आने वाले शिशु पर तो नहीं डरेगा। देखिए, 3 मार्च 2026 को लगने वाले साल के पहले चंद्र ग्रहण से जुड़ी हर एक बात और हर एक नियम को आज मैं आपके सामने बहुत ही स्पष्ट भाषा में रखने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी भ्रम नहीं रहेगा और आप पूरी तरह निश्चिंत हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि 3 मार्च 2026 मंगलवार को लगने वाला ये पूर्ण चंद्र ग्रहण हमारे भारत में पूरी तरह दिखाई देगा। इसीलिए सूत और ग्रहण के सभी नियम गर्भवती महिलाओं पर पूरी तरह लागू होंगे। ये ग्रहण राजस्थान और गुजरात समेत पूरे भारतवर्ष में अपना प्रभाव दिखाएगा। इसीलिए आप जहां भी हैं आपको बहुत सावधानी बरतनी है। आप ये 3 समय बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए क्योंकि समय का सही ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। शुद्ध सूतक काल की शुरुआत सुबह 6:20 से हो जाएगी। चंद्र ग्रहण का मुख्य प्रारंभ दोपहर 3:20 से होगा और चंद्र ग्रहण तथा सूतक की पूरी समाप्ति शाम 6:47 पर होगी। देखिए, शाम 6:47 के बाद ग्रहण का असर खत्म हो जाएगा और आप पूरी तरह स्वतंत्र होंगे। अब बहुत ध्यान से सुनिए कि सुबह 6:20 से जब सूतक काल लगेगा तब आपको क्या तैयारी करनी है। सूतक शुरू होते ही घर के पीने के पानी, दूध और पके हुए भोजन में तुलसी के पत्ते जरूर डाल दें। देखिए, तुलसी में वो दिव्य गुण होते हैं जो नकारात्मक किरणों को बेअसर कर देते हैं। दूसरी सबसे जरूरी चीज है श्रीफल, यानी एक पानी वाला साबुत नारियल। सूतक काल लगते ही एक नारियल घर की गर्भवती महिला के पास रख दीजिए और जब भी वो बैठे या आराम करे इसे उनके करीब ही रहने दें। ये नारियल एक रक्षा कवच की तरह काम करता है और आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर सोख लेता है। इसके साथ ही धारदार चीजों का मोह पूरी तरह त्याग दें। जैसे ही सूतक शुरू हो, चाकू, कैंची, सुई, पिन या ब्लेड का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करवा दीजिए। सब्जी काटना या सिलाई बुनाई करना जैसे काम इस दौरान करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे शिशु के अंगों पर बुरा प्रभाव बढ़ने की आशंका रहती है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण काल के मुख्य नियमों की, यानी वो समय जब ग्रहण आसमान में घटित हो रहा होगा। इन लगभग 3 घंटों में गर्भवती महिला को विशेष रूप से घर के अंदर ही रहना चाहिए। वातावरण में इस समय दूषित किरणें सबसे ज्यादा प्रभावी होती है, इसलिए भूलकर भी घर के बाहर ना निकले। घर की खिड़की और दरवाजे बंद रखें और उन पर मोटे पर्दे डाल दें ताकि ग्रहण की कोई भी रोशनी अंदर तक न पहुंच सके। देखिए, शास्त्रों में इस समय गहरी नींद में सोने की मनाही की गई है। आराम से बैठा या लेटा जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि हाथ या पैर मोड़कर यानी क्रॉस करके न बैठे। शरीर को बिल्कुल सीधा और सहज रखे ताकि रक्त का संचार एकदम सही बना रहे। एक बहुत ही सिद्ध उपाय यह है कि आप अपने पेट पर चंदन का हल्का सा लेप लगा ले। यह लेप गर्भ में पल रहे शिशु को बाहरी नकारात्मक किरणों से सुरक्षित रखने में बहुत सहायक माना जाता है। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, बस इन छोटे छोटे नियमों का पालन ही असली सुरक्षा है। देखिए, ये ग्रहण का समय डरने का नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति बटोरने का है। मन ही मन भगवान शिव के मंत्रों या ओम नमो भगवते रुद्राय का जप करते रहना चाहिए। गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करना इस समय अत्यंत फलदायी होता है। ये दिव्य मंत्र शिशु को बहुत ही सकारात्मक और शांत ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब जान लीजिए कि जैसे ही शाम 6:47 पर ग्रहण समाप्त हो तब क्या करना है। सबसे पहले नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें और बिल्कुल धुले हुए साफ कपड़े पहने। इसके बाद ही भगवान की पूजा करें। घर में रखा हुआ वो पुराना भोजन जिसमें तुलसी नहीं डाली गई थी उसे हटा दे और ताजा भोजन बनाकर ही ग्रहण करें। अब उस नारियल का क्या करना है जो आपने पास रखा था, तो देखिए, उस नारियल को अगले दिन किसी बहते हुए साफ जल में प्रवाहित कर दें या किसी मंदिर में पेड़ के नीचे रखाएं। ध्यान रहे कि उस नारियल को घर में कभी ना फोड़ें, उसे बाहर ही छोड़कर आना है।
ग्रहण की समाप्ति के बाद सफेद चीजें जैसे चावल, चीनी या दूध का दान जरूर करना चाहिए। इससे बचे हुए सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इन सभी नियमों का पालन श्रद्धा से करें, लेकिन अपनी सेहत को कभी दांव पर न लगाएं। अगर दोपहर में भूख या प्यास लगती है तो खुद को और अपने शिशु को बिल्कुल कष्ट ना दें। आप तुलसी डाला हुआ जूस, फल या पानी आराम से ले सकते हैं। यदि दवाइयों का कोई समय ग्रहण के बीच में आता है तो उसे हरगिज न छोड़ें। माँ और शिशु का स्वास्थ्य सबसे ऊपर है। देखिए, नियम हमारी भलाई के लिए बनाए गए हैं, कष्ट देने के लिए नहीं। महादेव और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। इसी भाव के साथ इस समय को शांति से बिताएं। जो माँ शांत और प्रसन्न रहती है उसका शिशु भी तेजस्वी और स्वस्थ पैदा होता है। इसलिए मन में किसी भी प्रकार का भय न रखें और बस महादेव के नाम का सहारा ले। वीडियो के अंत में मैं यही कहूंगा कि अपनी और अपने आने वाले नन्हे मेहमान की सुरक्षा के लिए इन बताई गई बातों का पालन जरूर करें। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करें ताकि किसी भी गर्भवती माता के मन में कोई डर न रहे। गलती बिल्कुल न करे, जैसा बताया गया है वैसा ही करे। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते रुद्राय या अपनी राशि जरूर लिखें। महादेव आपकी झोली खुशियों से भर दें और आपके घर में एक स्वस्थ और भाग्यशाली संतान का आगमन हो। अपना बहुत ख्याल रखें और सकारात्मक रहें, क्योंकि आपकी सोच ही आपके बच्चे का भविष्य तय करती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्य। हर हर महादेव।